हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर युक्ति और हमारा आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगी जो नीट 2025 में पूछा गया था। जो क्वेश्चन था रिलेटेड टू जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं उसमें, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। used for the production of insulin. So इसका आंसर है we use Escherichia coli, which is a bacterium. बाद में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि Escherichia coli या फिर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कैसे अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। बायोटेक्नोलॉजी टू वर्ड से मिलकर बना है। बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, so here we use living organism to produce our desired products. Simply, if I give you an example, examples like curd. Lactobacillus हम यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कर्ड बनाने में हेल्प करता है। और आपने अपने घरों में एल्डरली पीपल को बोलते हुए देखा होगा कि उनको डायबिटीज है, और जो डायबिटीज है उसकी क्योर इंसुलिन। वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते होंगे। अब वो इंसुलिन कैसे बनता है? ये जो प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी का, इसी के थ्रू हम बनाते हैं इंसुलिन। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगी बायोटेक्नोलॉजी के। द फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सिजर्स। सो मॉलिक्यूलर सिजर्स क्या होते हैं? हमें पता है आप यूजुअली पेपर्स को कट करने के लिए सिजर यूज करते हो, और यहाँ पर बिकॉज हम ऑर्गेनिज्म का डीएनए कट करने वाले हैं तो हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर सिजर्स। ये होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। Restriction enzymes are used to cut the DNA. Used to cut the DNA. DNE. The second tool we use here is DNA ligase. अब हमने DNA को कट कर लिया है और अब हमें उसे ज्वाइन करना है अपने वेक्टर के डीएनए में। आई विल लेट यू नो व्हाट इज वेक्टर, बट अगर मुझे वेक्टर के, चलिए पहले मैं वेक्टर की एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर बेसिकली, अगर आपको यहाँ से शिमला जाना है तो आप वाया बस जा सकते हैं, वाया कार जा सकते हैं। अगर हमें एक डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से निकाल करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है तो हम यूज करते हैं वेक्टर्स को। सो इट्स काइंड ऑफ व्हीकल या फिर कैरियर जो कि डीएनए को कैरी करता है। सो वेक्टर क्या है? बेसिकली दीज आर कैरियर्स। हम वेक्टर क्या लेते हैं? प्लाज्मिड। लेट मी टेल यू व्हाट इज प्लाज्मिड। आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। बैक्टीरिया, उनके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड, मतलब कि अगर वो प्रोकैरियोट है तो वहाँ पे न्यूक्लियोइड होगा, अदरवाइज यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है। सो
ये हमारी बैक्टीरियल सेल है, उसमें हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जीनोम प्रेजेंट है जो कि फ्रीली लाई कर रहा है उसके साइटोप्लाज्म में। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है विच इज सर्कुलर। इस सर्कुलर डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड वी यूज एज अ वेक्टर। क्या यूज कर रहे हैं? एज अ वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें चाहिए इंसुलिन का जीन। हमने डीएनए से, ये डीएनए है, अब यहां पर मान लीजिए इंसुलिन का जीन था, मुझे इसे कट करना है। यहां से किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, उसमें इंसुलिन का जीन है, मुझे इसे यहां से कट करना है। सो मैं क्या यूज करूंगी? मैं मॉलिक्यूलर सिजर यूज करूंगी यहां से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिजायर्ड जीन कट करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने अपने ऑर्गेनिज्म से जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल जो जीन इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए को एनकोड करता है, उसको हमने आइसोलेट किया सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सिजर। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास प्लाज्मिड है, ठीक है। सो अब मैं सेम मॉलिक्यूलर सिजर से प्लाज्मिड में भी कट लगाऊंगी। ये मैंने प्लाज्मिड बना दिया और मैंने इसमें भी कट लगा दिया। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है प्लाज्मिड की, वहां पर वो कट लगता है। अब मेरा प्लाज्मिड भी कट हो गया है। अब मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस वो इंसर्ट करना है प्लाज्मिड में। अब मैं इसी पोर्शन पे जहां भी कट होगा इस तरह से फिर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दूंगी, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने ऐड कर लिया है। सो वी कैन सी कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, बट हमें यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया तो मैं इसको ज्वाइन करने के लिए प्लाज्मिड डीएनए को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज करूंगी डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये यहाँ पर लाइगेशन का काम करता है। डीएनए लाइगेज आपने रेप्लिकेशन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमारे पास प्लाज्मिड है जो कि मैंने कहा था वो गाड़ी है या फिर वो व्हीकल है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा होस्ट ऑर्गेनिज्म। फॉर इन दिस केस आई टेक इस्चेरिचिया कोलाई। इकोलाई में हम क्या करेंगे, जो कि एक बैक्टीरियम है, उसमें मैं अपना वेक्टर जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आरडीएनए को इंसर्ट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया है और इसके पास अपना भी डीएनए प्रेजेंट है। और हमें जरूरत क्या है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों हम प्लाज्मिड में प्लाज्मिड की हमें क्या जरूरत पड़ रही है? प्लाज्मिड क्यों डाल रहे हैं? हम डायरेक्टली क्यों नहीं जीन को डायरेक्ट कट कर रहे हैं अपने किसी ऑर्गेनिज्म से जिसमें वो जीन है, और डायरेक्टली क्यों नहीं हम होस्ट में डाल रहे हैं? रीजन बीइंग कि जो ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होगा उसको रेप्लिकेट करने के लिए जब हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक साइट चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी आपने पढ़ा होगा। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ही अगर डीएनए में ओआरआई प्रेजेंट नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगी। वेरी एसेंशियल फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, मेकिंग मल्टीपल
ऑफ डीएनए। अब हमने अपना प्लाज्मिड विद डिजायर्ड जीन एस्चेरिचिया कोलाई में डाला। अब वो डिजायर्ड जीन वाला प्लाज्मिड रेप्लिकेट होना शुरू करेगा ई कोलाई में, और ई कोलाई क्या करेगा फर्दर उसमें, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता है मींस उसमें डिविजन होंगे और वो अपनी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उस तरह से हमको मल्टीपल कॉलोनीज में मिल जाएंगी बैक्टीरियम की, जिसमें हमारे पास अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, और इसी को हम कहते हैं क्लोनिंग। दिस वाज अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और हमारी एनरोलमेंट ड्रॉपर बैच के लिए और फाउंडेशन बैच के लिए स्टार्ट हो गई है, सो प्लीज एनरोल नाउ। थैंक यू।